नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्वाला के बारे में बता रहा हूं और ज्वाला के भाग के बारे में बता रहा हूं। यह जो टॉपिक है वो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। आइए देखते हैं ज्वाला क्या है, फ्लेम क्या है। गैसीय जो ईंधन होता है, उसी गैसीय ईंधन के जलने के बाद से ज्वाला की उत्पत्ति होती है, फ्लेम की उत्पत्ति होती है, लाफ की उत्पत्ति होती है। आप कैंडल देख रहे हैं, मोमबत्ती जो है जल रहा है, तो मोमबत्ती ठोस है और ठोस सबसे पहले यहाँ द्रव में बदलता है टेम्परेचर पा करके, और फिर जो है टेम्परेचर पा करके गैस में बदलता है, और गैस जब बदल जाता है तो गैसीय ईंधन के जलने से ही जो है ज्वाला की उत्पत्ति होती है, फ्लेम की उत्पत्ति होती है, लाफ की उत्पत्ति होती है। केरोसिन को भी तेल को जलाते हैं तो सबसे पहले द्रव में रहता है, तो सब वो जो है गैस में बदलता है, तब ज्वाला की उत्पत्ति होती है। डीजल है, पेट्रोल है, यह सब जो है द्रव में है, फिर उसके बाद से गैस में बदलता है, फिर उसके बाद से लाफ की उत्पत्ति होती है, फ्लेम की उत्पत्ति होती है। या एलपीजी गैस है तो उसको जलाते हैं तो उससे ज्वाला की उत्पत्ति होती है। तो गैसीय ईंधन जो होता है उसी के जलने से ज्वाला की उत्पत्ति होती है। ज्वाला क्या है आप समझ गए होंगे। गैसीय ईंधन के जलने के बाद से जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी को हम ज्वाला कहते हैं। दहन का वह क्षेत्र जिसमें गैसीय ईंधन के जलने के बाद से जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी को हम जो है ज्वाला कहते हैं। यहाँ पर हम परिभाषा लिखे हुए हैं। दहन का वह क्षेत्र जिसमें गैसीय ईंधन के दहन जिसमें गैसीय ईंधन का ही दहन होता है उसी को हम ज्वाला कहते हैं। जैसे कैंडल जल रहा है तो कैंडल जो है जलने के बाद से जो है यहाँ पर जो है ज्वाला की उत्पत्ति हो रहा है, तो यही जो है आपका फ्लेम है, ज्वाला है। आइए देखते हैं अब ज्वाला के कितने भाग हैं। ज्वाला के भाग के बारे में आप देखते हैं आगे अगले टॉपिक में। आइए देखते हैं दहन का ज्वाला का पहला भाग अदैदीप्यमान मंडल, जिसको हम जो है और दहन का क्षेत्र भी बोलते हैं, या नॉन लुमिनस जोन भी बोल सकते हैं, फ्लेम भी बोल सकते हैं। आप कैंडल को देखिए, इससे ज्वाला की उत्पत्ति होती है, तो ज्वाला का वह बाहरी भाग, ज्वाला का सबसे बाहर वाला जो भाग होता है उसी को हम अदैदीप्यमान मंडल कहते हैं। याद रखिएगा, जो फ्लेम निकलता है यानी लाफ जो निकलता है उसका सबसे बाहरी जो भाग होता है उसी को अदैदीप्यमान मंडल कहते हैं। तो ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को अदैदीप्यमान मंडल कहते हैं। यहाँ बाहरी भाग में जो है ऑक्सीजन पूरी तरह से यहाँ पर जो है मिलता है, इसलिए यहाँ जो है दहन की क्रिया पूरी तरह से होती है। तो अदैदीप्यमान मंडल में दहन की क्रिया पूरी तरह से होती है, और पूरी तरह से दहन की क्रिया होने से ही यहाँ जो फ्लेम निकलता है बाहरी भाग में वो नीले रंग का निकलता है। नीले रंग का जो फ्लेम होता है उसका तापमान बहुत ही ज्यादा होता है। अब देखे होंगे एलपीजी गैस से जो है नीले रंग का फ्लेम निकलता है, लाफ निकलता है, तो टेम्परेचर जो है वहां ज्यादा होता है, इसलिए एलपीजी का उष्मीयमान ज्यादा होता है। या आप देखे होंगे बिल्डिंग मारते समय उससे जो फ्लेम निकलता है वो नीले रंग का निकलता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा वहां जो है हाई रहता है, जो लोहा को भी गला देता है, इतना ज्यादा जो है वहां का तापमान रहता है। तो ज्वाला का बाहरी जो भाग होता है उसी भाग को हम अदैदीप्यमान मंडल कहते हैं, नॉन लुमिनस जोन कहते हैं, या फ्लेम कहते हैं। यह जो भाग है यहाँ पर जो है ऊष्मा सबसे ज्यादा यहाँ का तापमान जो है सबसे ज्यादा होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा मिलता है, इसलिए दहन की क्रिया यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इस ज्वाला का रंग जो होता है वह नीले रंग का हो जाता है। तो ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को हम जो है अदैदीप्यमान ज्वाला कहते हैं या अदैदीप्यमान मंडल कहते हैं। यह जो ज्वाला होता है वह नीले रंग का होता है। यहाँ पर जो है दहन की क्रिया पूरी तरह से होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पूरी तरह से मिलता है, इसलिए जो है यहाँ का तापमान भी जो है सबसे ज्यादा होता है। तो यह हुआ अदैदीप्यमान मंडल। अब आइए दैदीप्यमान मंडल क्या है, लुमिनस जोन के बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं ज्वाला का दूसरा भाग दैदीप्यमान मंडल, लुमिनस जोन या लुमिनस फ्लेम क्या है। ज्वाला का जो बीच वाला भाग होता है उसी भाग को हम दैदीप्यमान मंडल कहते हैं या लुमिनस जोन कहते हैं। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, फ्लेम जो निकलता है उसका सबसे बाहरी जो किनारा होता है अदैदीप्यमान मंडल होता है, जिसके बारे में आप जान चुके हैं। जो बीच वाला जो भाग होता है फ्लेम का उसी भाग को हम दैदीप्यमान मंडल कहते हैं, लुमिनस जोन कहते हैं। ये बीच वाला जो भाग होता है, इस भाग यह जो भाग होता है यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उतनी पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, सामान्य रूप से मिलता है बीच वाले भाग में, इसलिए यहाँ पर जो ज्वाला निकलता है वो पीले रंग का निकलता है। दहन की क्रिया सामान्य रूप से ही होती है,
ऑक्सीजन कम मिलने के कारण, इसलिए इस ज्वाला का जो रंग हो जाता है वह पीले रंग का हो जाता है। और फिर जो है यहाँ तापमान जो होता है वो पहले वाले ज्वाला यानी अदेदीप्यमान ज्वाला से कम हो जाता है, यानी यहाँ पर तापमान भी जो है सामान्य हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिलता है दैदीप्यमान ज्वाला में, बीच वाले भाग में, इसलिए यहाँ जो है दहन की क्रिया भी सामान्य रूप से ही होती है। तो ज्वाला के जो बीच वाले भाग, ज्वाला का जो बीच वाला भाग होता है उसी को हम दैदीप्यमान ज्वाला कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर दहन की क्रिया सामान्य रूप से होती है, इसलिए यहाँ पर जो प्रकाश निकलता है ज्वाला से वो पीले रंग का निकलता है। इसका जो भाग होता है वो थोड़ा सा बहुत बड़ा भाग होता है, सबसे ज्यादा भाग जो है दैदीप्यमान मंडल का ही होता है। और इससे पहले जो है अदैदीप्यमान मंडल में जो है उसका जो है ज्वाला का भाग जो है बहुत ही कम होता है, लेकिन टेम्परेचर काफी हाई होता है वहां पर। तो सबसे बड़ा भाग जो है दैदीप्यमान मंडल का होता है जो पीले रंग का होता है, और यहाँ दहन की क्रिया भी सामान्य रूप से होती है। तो इस तरह से दैदीप्यमान मंडल आप समझ गए होंगे। ज्वाला के बीच वाले भाग को हम दैदीप्यमान मंडल कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पाता, सामान्य रूप से मिलता है, इसलिए यहाँ दहन की क्रिया सामान्य रूप से होती है, और इसलिए प्रकाश जो होता है वो पीले रंग का निकलता है। तो इस ज्वाला को हम दैदीप्यमान मंडल कहते हैं। तो दैदीप्यमान मंडल जो है ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है, इसको भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला भाग, जो अंतिम भाग होगा। आइए देखते हैं ज्वाला का अंतिम भाग, केंद्रीय मंडल, सेंट्रीपिटल जोन क्या है। केंद्रीय मंडल जो होता है वह ज्वाला के सबसे अंदर वाला भाग होता है। तो ज्वाला के सबसे अंदर वाले भाग को हम केंद्रीय मंडल कहते हैं, सेंट्रीपिटल जोन कहते हैं, या सबसे अंदर वाला भाग जो होता है उसी को केंद्रीय मंडल कहते हैं। यहाँ जो होता है वो ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं मिल पाता है। यहाँ जो है ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं मिल पाता है, इसलिए यहाँ जो है दहन की क्रिया बिल्कुल ही नहीं होती है, इसलिए इसको अदहन का क्षेत्र कहते हैं। दहन की क्रिया नहीं होने के कारण यह काला रंग का यहाँ पर दिखाई देता है। तो आप बताइएगा, ज्वाला के सबसे अंदर वाले भाग को हम जो है केंद्रीय मंडल कहते हैं। केंद्रीय मंडल जो होता है वहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं मिल पाता है, इसलिए यहाँ दहन की क्रिया बिल्कुल ही नहीं होती है, इसलिए इसको अदहन का क्षेत्र भी बोलते हैं। इसलिए इसका रंग जो होता है वह काला रंग का होता है। इसका जो है पार्ट जो होता है, भाग जो होता है, बिल्कुल ही छोटा सा होता है। तो इस तरह से जो है केंद्रीय मंडल क्या है आप समझ गए होंगे। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, ज्वाला के सबसे अंदर वाले भाग को हम केंद्रीय मंडल कहते हैं। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण दहन की क्रिया जो है बिल्कुल ही नहीं होती है, इसलिए इसको हम अदहन का क्षेत्र कहते हैं, इसलिए इसका रंग जो होता है वह काला रंग का होता है। तो इस तरह से ज्वाला क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, यह सब जो है टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आइए फिर एक बार जो है हम फिगर के रूप में पूरी तरह से समझ लेते हैं कि ज्वाला है क्या, ज्वाला जो है वह उसके कितने भाग हैं, फिगर के रूप में बस समझ लेते हैं। आखिरी टॉपिक थोड़ा सा बस जो है एक बार और इसको जो है विस्तार रूप से जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। यही जो है कैंडल है, मोमबत्ती है। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, तो कैंडल जो है वो जल रहा है और जलने के बाद से फ्लैम की उत्पत्ति हो रही है, यह फ्लैम है। तो ईंधन के जलने के बाद से जब फ्लैम की उत्पत्ति होती है, ईंधन कोई भी ठोस ईंधन होता है, द्रव ईंधन होता है, गैस होता है, तो गैसीय ईंधन के जलने से ही जो है जो क्षेत्र बनता है, दहन का जो क्षेत्र बनता है, उसी क्षेत्र को हम ज्वाला कहते हैं। गैसीय ईंधन के दहन के बाद जो क्षेत्र बनता है उसी को हम ज्वाला कहते हैं, फ्लैम कहते हैं, या आप फ्लैम देख रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि फ्लैम जो है उसके कितने भाग होते हैं, ज्वाला के कितने भाग होते हैं। तो ज्वाला आप समझ गए होंगे, गैसीय ईंधन के दहन से जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी को ज्वाला कहते हैं। जैसे कैंडल से जलने के बाद से ज्वाला की उत्पत्ति होती है, उसी तरह से आपका जो है डीजल के जलने से भी ज्वाला की उत्पत्ति होती है, पेट्रोल के जलने से भी ज्वाला की उत्पत्ति होती है, एलपीजी गैस से जलने से ज्वाला की उत्पत्ति होती है, केरोसिन के तेल से जलने से भी ज्वाला की उत्पत्ति होती है। आप जो है लालटेन को जलते हुए देखे होंगे, या मोमबत्ती को भी जलते हुए देखे होंगे, या एलपीजी गैस को भी जलते हुए देखे होंगे, इस सब से जो है ज्वाला की उत्पत्ति होती है। तो ज्वाला क्या है आप समझ गए होंगे, गैसीय ईंधन के दहन से जो क्षेत्र बनता है उसी को हम ज्वाला कहते हैं। आइए देखते हैं ज्वाला के कितने भाग हैं। तो ज्वाला के 3 भाग होते हैं जो फिगर के रूप में स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। ज्वाला जो होता है, देखिए कैंडल जो है जल रहा है, इससे ज्वाला उत्पन्न हो रहा है। तो ज्वाला का सबसे बाहरी जो क्षेत्र होता है, जहां जो है पूरी तरह से ऑक्सीजन मिल रहा है और ईंधन जो है पूरी तरह से जल रहा है,
इसी बाहरी क्षेत्र को हम अदैदीप्यमान मंडल कहते हैं, नॉन लुमिनस जोन कहते हैं या नॉन लुमिनस फ्लेम बोलते हैं। अदैदीप्यमान ज्वाला, इसको हम अदैदीप्यमान मंडल भी बोलते हैं, ज्वाला भी बोलते हैं। तो ज्वाला के सबसे बाहरी जो भाग होता है, जहां पर ऑक्सीजन पूरी तरह से मिल रहा है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन पूरी तरह से मिलने के बाद से यहाँ दहन की क्रिया पूरी तरह से हो रही है। तो ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को हम अदैदीप्यमान मंडल कहते हैं। यहाँ जो है पूरी तरह से ऑक्सीजन मिल रहा है, पूरी तरह से दहन की क्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो ज्वाला निकलता है वो नीले रंग के प्रकाश में निकलता है। और यहाँ का तापमान जो होता है सबसे अधिक होता है। आप उंगली लेकर जाइएगा तो सबसे अधिक उंगली जो है बाहरी भाग में ही जलेगा आपका, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है सबसे अधिक होता है। तो ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को हम अदैदीप्यमान मंडल कहते हैं। और यह जो है नीले रंग का निकलता है प्रकाश इससे, जिसका टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। आप एलपीजी गैस को जलाते समय देखते होंगे कि उससे फ्लेम जो निकलता है वह नीले रंग का निकलता है। लालटेन से या कैंडल से जो फ्लेम निकलता है वो पीले रंग का आपको दिखाई देगा। तो जिसमें एलपीजी जो है नीले रंग का निकलता है, इसलिए उसका टेम्परेचर जो है सबसे हाई होता है, फ्लेम नीले रंग का होता है। ये वेल्डिंग मारते समय उससे भी फ्लेम निकलता है, नीले रंग का निकलता है, उसका भी टेम्परेचर सबसे हाई होता है। तो ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को हम अदैदीप्यमान मंडल कहते हैं। यह नीले रंग का होता है। इसका भाग जो ये बहुत ही छोटा भाग में ही निकलता है। यहाँ का तापमान जो है सबसे अधिक होता है, यहाँ पूर्ण रूप से दहन होता है। ज्वाला का दूसरा जो भाग होता है, जिसको हम दैदीप्यमान मंडल कहते हैं या दैदीप्यमान ज्वाला भी बोलते हैं, ये दूसरा भाग है जिसको हम जो है दैदीप्यमान मंडल कहते हैं। तो दैदीप्यमान मंडल जो होता है ज्वाला के सबसे बीच वाला भाग होता है, जो आप फिगर के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है सामान्य रूप से ही मिल पाता है। थोड़ा यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है बाहरी भाग में, लेकिन अंदर वाला थोड़ा सा भाग होता है वहां पर ऑक्सीजन जो है कम मिल पाता है। इसलिए यहाँ पर जो है दहन की क्रिया जो है सामान्य रूप से ही होती है और इससे प्रकाश जो निकलता है वह पीले रंग का निकलता है। तो ज्वाला के पीले वाले भाग को हम दैदीप्यमान मंडल कहते हैं। या यह जो है ज्वाला का बीच वाला भाग होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन सामान्य रूप से मिलता है, इसलिए दहन की क्रिया भी सामान्य रूप से होती है। तो दैदीप्यमान मंडल भी आप समझ गए होंगे। यह जो है सबसे बड़ा इसी का भाग होता है, दैदीप्यमान मंडल का। आखिरी जो भाग होता है जिसको केंद्रीय मंडल कहते हैं, यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंडल क्या है? ये जो है ज्वाला का सबसे अंदर वाला भाग होता है। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं मिल पाता है, सबसे अंदर वाला भाग होने के कारण। इसलिए यहाँ पर जो है दहन की क्रिया बिल्कुल ही नहीं होती है, इसलिए इसको अदहन का क्षेत्र भी बोलते हैं। ये जो है यह जो है केंद्रीय मंडल है, सबसे अंदर वाला भाग, जिसको जो है सेंट्रीपिटल जोन कहते हैं। यहाँ पर दहन की क्रिया बिल्कुल ही नहीं होती है, इसलिए यह काले रंग का दिखाई देता है। आप यदि उंगली लेकर के जाते हैं अंदर, तो सबसे ज्यादा उंगली जो है आपको बाहरी भाग में जलेगा, फिर बीच वाले भाग में उंगली जो है सामान्य रूप से जलेगा और केंद्रीय मंडल में उंगली जो है नहीं के बराबर जलेगा। तो इस तरह से जो है ज्वाला के 3 भाग हैं, आप समझ गए होंगे। अदैदीप्यमान मंडल जो बाहरी भाग होता है, जो नीले रंग का होता है, जहाँ का तापमान समान सबसे अधिक होता है, जहाँ पर जो है दहन की क्रिया पूरी तरह से होती है। दूसरा भाग दैदीप्यमान मंडल होता है, जो बीच वाला भाग होता है, जहाँ पर जो है दहन की क्रिया सामान्य रूप से होती है। जो पीले वाला भाग होता है, जो सबसे बड़ा वाला भाग होता है, वो जो है दैदीप्यमान मंडल होता है। तीसरा भाग होता है केंद्रीय मंडल, जो ज्वाला का सबसे अंदर वाला भाग होता है, जहाँ पर दहन की क्रिया जो है नहीं के बराबर होती है, ऑक्सीजन नहीं के बराबर वहां मिलता है, जिसको हम अदहन का क्षेत्र कहते हैं, जो काले रंग का होता है। इस तरह से आप ज्वाला क्या है, ज्वाला के कितने भाग हैं, निश्चित रूप से समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।